सद्गुरुदेव कबीर मेटो सब भ्रम जाल मम पारक पद दर धीर निज स्वरूप चेतन तू करता और न कोय यह जगत अनादि है मानंदी देखोय तन मन धन की शुद्धि का है एक यतन विचित्र सद्गुरु को अर्पण किए तीनों होए पवित्र तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र जब होत है उदय होए गुरु ज्ञान। जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। ये चार पंक्तियां परंतु आदमी को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने वाली। एक एक शब्द में इतना महत्वपूर्ण है कि चारों पंक्ति बहुत ही बड़ी। जही खोजत कल्पो गया घटे माही सो मूल बाड़ी बड़ी गुमानते ताते पर्यो दूर। जही खोजत कल्पो गया, खोजते खोजते कल्प व्रत बीत गए परंतु आज तक का ये मतलब ये पाने की ठाय न मिली। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब खोजते खोजते गए परंतु काय खोजिए कि मालूमी न पड़ी। जाके जाको ध्यान धरे विधि हर हर मंजन सहस ठासी सो तेरे घट माहे विराजे परम पुरुष अविनाशी। तो वे सबने खोजो परंतु काय है या कि पार न पाई। सर्वप्रथम सबसे पहले सदगुरु कबीर ने या कि खोज लगाई कि मतलब जो है कि सब संसार सदाते अनादि काल से खोज रहो है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ सज्जन सोई सराय ये जो पार करा के साथ। वस्तु कहीं और खोजे कहीं और, तो वस्तु कैसे हाथ आवेगी? जब तक आदमी के दिल पर जब तक दिल पर दिल रही तब तक सब सुख ना है। जब तक हमारो दिल पे दिल ना हो तब तक सुख ना है। क्योंकि जो वस्तु हमारे अंदर है और हम वस्तु के लिए बाहर खोज रहे हैं और खोजते खोजते हमें कल्प वृक्ष बीत गए परंतु आज तक मिलो नहीं। जब हम अपनी तरफ बहर मुख के क्यों नहीं मिला कि आज आदमी संसार में बाहर की उपलब्धि में लगा हुआ है, धन की में, पद की में, प्रतिष्ठा की में, परंतु आज तक अपने अंदर जो है झांकने के लिए अपने सुख के लिए कौन लगा? सब आदमी धन बढ़ाने में, पद बढ़ाने में, प्रतिष्ठा बनाने में सब लगे पर कोई आदमी आज तक ये कह तो ना मिलो कि भाई हम अपने सद्गुण बढ़ावें, सद्विचार बनावें, हमारो कल्याण कैसे हो, कब हो, कहाँ हो। ये विचार कोई करेगा तो जब ये विचार कोई करेगा तो बाहर की उपलब्धि में लगे लगे और बाहर की उपलब्धि से आज तक कोई सुखी संतुष्ट भयो न है कभी हो। क्योंकि पीछे लेखन में भी कहा है रावण के पास बाहर की उपलब्धि सब कुछ ही, उसके पास सोने की लंका भी थी, चारों वेदों को विद्वान भी था और बलवान भी, धर्मान भी, सब कुछ था परंतु वाके भीतर आचरण और गलत विचार थे तो उसका क्या हुआ? सर्वनाश हुआ, सब उसका चौपट हुआ। क्यों हुआ? कि अंदर उसके अंदर जो है सफाई नहीं। तो जब तक बाहर की उपलब्धि आदमी को कोई काम नहीं देगी जब तक अपने अंदर सद्विचार, शांति, सद्गुण जब तक न हो तो बाहर की उपलब्धि कोई काम की ना है। क्यों कि बाहर की उपलब्धि होती तो महात्मा बुद्ध की कहानी है कि महात्मा बुद्ध के पास सब कुछ था परंतु महात्मा बुद्ध वहां सब कुछ होते सोते भी बाहर की उपलब्धि, धन, वैभव, परंतु फिर भी वो क्यों निकले बाहर? क्योंकि बाहर मतलब जो सुख नहीं है, सुख तो है भीतर। क्योंकि झूठे सुख को सुख है, मानत है मन मूल और जगत चवे न काल का झूठ लिए कुल। झूठे को झूठा कह डाले, मिथ्या है संसार और जे कारण में कहत हूँ जाते हुए उबार।
झूठे सुख में आदमी फंसो भयो है और जो सत्य सुख है उससे वंचित है। क्योंकि आज जैसे आदमी ने आज तक अपनी पीठ किसी ने ना देखी, सब दूसरे की पीठ देख रहे हैं और दूसरे की कमी और दूसरे की गलती देख रहे हैं। तो जैसे हमें अपनी पीठ ना देखी, ऐसे हमें अपने अंदर अपनी भूल, अपनी गलती, अपनी बुराई ना देखी। हम इंसान कब बनेंगे? जब अपनी भूल मिटा लें, अपनी गलती मिटा लें, और जब भूल और गलती मिटा लेंगे तब हम अपने इंसान बनेंगे। इंसान बनने के लिए यहाँ हमें मतलब भूल केवल पारखी संतों के पास में ही जाकर मिटेगी, क्योंकि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। अगर जो भूल मिटानी है तो पारखी सदगुरु से मिलोगे, सत्य निर्णय यथार्थ सुनोगे, मिट के उलझनों से तरोगे। जन्म लेने की आशा नहीं। अगर हमें जन्म लेने की आशा ना है तो अपने अहंकार को समझो और अपने अहंकार को निकालो, क्योंकि अहंकार ही हमें दुनिया में ले डोले। साहिब कबीर मूल बीजक में मान को बड़ा बताते हैं, जाके मारे ऋषि मुनि सब महाकठिन पाते हैं। तो अहंकार अवमान में आगे जाए नरक की गैर ले, बैरी तेरा कोई नहीं है बैरी तेरे फैल रे, अपने फैल समेट कहकर गली गली की सैर रे। अगर हमें अपनी भूल मिटानी है तो पारखी के संग शरण में लगनो है, और अपनी भूल मिटा के अपने जब तक अंतर न लौटे, अपने अंदर में ही सब सुख है, बाहर सुख कहीं दुनिया में ना। बोलिए सद्गुरुदेव।